नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN जीके जीएस पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़ अब पॉलिटी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम पॉलिटी के 100 प्रश्न आपको करवाएंगे। सारे प्रश्न कई सालों से कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत अधिक है। आप सभी दोस्त लोग का कहना था पॉलिटी का क्वेश्चन कराइए, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को करने वाले हैं। दोस्तों, हम यही बोलेंगे, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें जो पॉलिटी के 100 प्रश्न है इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। सभी दोस्तों चुनिंदा प्रश्न है और एग्जाम में कई सालों से पूछे गए हैं। तो चलिए आज के इस पॉलिटी के वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में पॉलिटी के किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का देखिए पहला प्रश्न ये रहा दोस्तों, कहता है निम्न में से कौन सा देश का सर्वोच्च कानून है? इनमें से कौन देश का सर्वोच्च कानून है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय संविधान। आप बोल सकते हैं अपना भारत देश का जो संविधान है यह दोस्तों बोल सकते हैं आप 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था और बोल सकते हैं 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से यह लागू हुआ था। अपना भारत देश का संविधान बनने में बोल सकते हैं कितना समय लगा? तो दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो ये सब बात को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसका उत्तर आप सभी दोस्त लोग बताइए। कहता है भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन डी जो है यही सही उत्तर हो जाएगा। 26 जनवरी का अगर साथी हम बात करते हैं, 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र अगर दिवस पूछा जाए कब मनाया जाता है तो आप बोलिएगा 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? दोस्तों अपना भारत देश का जो संविधान है यह 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था और बोल सकते हैं 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। विकल्प ए जो है यही सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। इसका सही उत्तर दोस्तों बताइए। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? दोस्तों सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछा जाए ना तो अपना भारत देश का है। ऑप्शन डी जो है यही सही उत्तर हो जाएगा। और लिखित संविधान किस देश का है दोस्तों? तो आप बोल सकते हैं और लिखित संविधान ब्रिटेन देश का है। तो इसका सही जवाब अपना देश भारत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? भारत का जो मूल संविधान है यह कहाँ संरक्षित है? राष्ट्रपति भवन में। ऑप्शन ए मेरे साथी सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर आप सभी दोस्त लोग बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है। प्रश्न कहता है दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता जो है मेरे दोस्त यह किसका विशेषता है? संघीय सरकार का विशेषता है। बोल सकते हैं दोहरी नागरिकता दोस्तों याद रखिएगा आप, दोहरी नागरिकता अमेरिका बोल सकते हैं आप। अमेरिका में बोल सकते हैं किस प्रकार का नागरिकता है? दोहरी नागरिकता। और अपना भारत देश में दोस्तों बोल सकते हैं एकल नागरिकता है। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। इसका सही जवाब दीजिए क्या होगा दोस्तों? कहता है निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? कौन देश का अलिखित संविधान है? तो ब्रिटेन अगर आप बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर को चुने हैं। तो ऑप्शन दोस्तों सी को आप लॉक कर लीजिए। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों इस पॉलिटी के वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इनमें जो 100 पॉलिटी के प्रश्न हैं जिसको हम एक रिवीजन के तौर पे करवा रहे हैं इसको याद जरूर कर लीजिए।
प्रश्न कहता है केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन सी जो है यही दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा का साथी बोल सकते प्रथम बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और दोस्तों बोल सकते संविधान सभा का दूसरा जो बैठक हुआ था, दूसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से लिया गया है? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से लिया गया है। विकल्प ए जो है यही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की विशेषता है? कहाँ का है दोस्तों? यह है ब्रिटेन का। विकल्प ए सही है। यूएसए के संविधान से बोल सकते हैं आप जो मौलिक अधिकार को लिया गया है। मौलिक अधिकार दोस्तों यूएसए के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बजट किस वायसराय के काल में लागू किया गया था? कौन वायसराय के काल में लागू किया गया था? कैनिन के बोल सकते हैं, कैनिन सही उत्तर हो जाएगा। कैनिन के काल में लागू किया गया था। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची को जो लिया गया है यह ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया जिसे दोस्तों बोल सकते हैं आप जो कंगारुओं का देश कहा जाता है, कंगारुओं वाला देश पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया, या बोल सकते हैं आप प्यासी भूमि वाला देश पूछा जाए फिर भी आप ऑस्ट्रेलिया बोल सकते हैं। और विश्व में दोस्तों सर्वाधिक ऊन का उत्पादन कौन करता है? ऊन का पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ही आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है भारतीय संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? इसको दोस्तों पारित किया गया 1986 में। विकल्प डी सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न है संविधान में भारतीय लोकतंत्र का आदर्श कथा हम कहाँ पाते हैं? दोस्तों प्रस्तावना में। ऑप्शन ए याद रखिएगा, प्रस्तावना सही जवाब है। भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत दोस्तों गठित किया गया था। विकल्प डी। इसका सही जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? इसका साथ ही सही जवाब हो जाएगा 1919 का अधिनियम। ऑप्शन बी जो है यही सही उत्तर माना जाएगा। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? संवैधानिक सलाहकार दोस्तों हो जाता बी एन राव। क्या बोलिएगा? बी एन राव सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष अगर पूछा जाए ना तो डॉक्टर वी आर अम्बेडकर बोल सकते हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया? संविधान के आत्मा के रूप में मेरे दोस्त पूछा गया है तो प्रस्तावना को बोल सकते हैं परिभाषित किया गया है। मौलिक कर्तव्य को दोस्तों कहां से लिया गया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहता है इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया? दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन ए सही है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में बोल सकते हैं जो हुआ था। निम्न में से किसने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था? किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के बोल सकते हैं आप प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रथम दोस्तों प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न छोटा सा प्यारा सा, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं?
भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। प्रश्न का था भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो भाषाओं की संख्या दोस्तों इसमें 22 है। 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, छठी अनुसूची बोल सकते हैं। विकल्प डी जो है यही सही जवाब होगा इस प्रश्न के लिए। 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई? तो भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन, ऑप्शन ए, प्रथम संविधान संशोधन में से जोड़ा गया था। इसका सही उत्तर दीजिए कौन ऑप्शन में दिया गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची जो है ना मेरे दोस्त, यह संबंधित है केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। विकल्प बी को आप लॉक कर लीजिए तो सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित विषय का प्रावधान किया गया है? दोस्तों इसका जो प्रावधान किया गया है ना, इस 4 विकल्प में से विकल्प डी सही है। 10वीं अनुसूची अगर आप बोल रहे हैं तो सही उत्तर को चुन लिए हैं। भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट विषय पर कहता है कानून बनाने की शक्तियां किसके पास है? तो किसके पास है? संसद के पास है। दोस्तों संसद को इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं सरल करके। देखिए 100 से होता है संसद जो कि अनुच्छेद 79 में है। र से होता है राज्यसभा जो कि अनुच्छेद 80 में है। लॉ से होता है लोकसभा जो कि अनुच्छेद 81 में है। और राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति का पद, यह है अनुच्छेद 52 में। तो संसद के दोस्तों 3 गो अंग होता है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। और संसद के सदन पूछा जाए तो 2 गो सदन होता है। एक होता है राज्यसभा उच्च सदन जिसको कहा जाता है, लोकसभा जिसको निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा अस्थायी सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निजता का अधिकार किस संविधान के अंतर्गत आता है? आप बोल सकते हैं ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 के तहत यह आता है। निम्न में कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार का प्रावधान करता है? दोस्तों इसका सही जवाब अनुच्छेद 14 सही है। आर्टिकल 14 दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संविधान के निर्माता ने कहा कि यह संविधान की आत्मा और उसका हृदय है? यह संविधान की आत्मा और उनका कहता है हृदय है। अनुच्छेद 32 को दोस्तों कहा है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? मूल कर्तव्यों को कहता है जो जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी जो है यही सही जवाब है। कहता है इनमें से कौन सी रिट सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय के आदेश को रद्द करने के लिए जारी की जाती है? इसका सही जवाब उत्प्रेषण, ऑप्शन बी जो है यही सही जवाब हो जाता है। इनमें से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है 44वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, कल्याणकारी राज्य का विचार निहित है। कल्याणकारी राज्य का विचार जो है दोस्तों यह राज्य की नीति निर्देशक तत्व में बोल सकते हैं जो निहित है। इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों आप बोल सकते हैं इसका सही उत्तर अनुच्छेद 37। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को यह निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायत की स्थापना करे? तो ग्राम पंचायत की स्थापना करे। अनुच्छेद 40 दोस्तों आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 40 सही जवाब है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष जो होता है ना, यह राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का शब्द, राष्ट्रपति का पद दोस्तों बोल सकते हैं
ब्रिटेन देश से लिया गया है। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है इसका पद, और राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करता है यह अनुच्छेद 60 के तहत है। अनुच्छेद 61 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा का वर्णन किया गया है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? आप सही उत्तर बोल सकते हैं 35 वर्ष दोस्तों। अगर कोई राष्ट्रपति बनना चाहता उसका उम्र होना चाहिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे देगा? वह अपना त्यागपत्र दोस्तों उपराष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री बोल सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको भारत का बोल सकते हैं जो बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों लौह पुरुष पूछा जाए, भारत का लौह पुरुष किससे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है। दोस्तों ये जो हम आपको पॉलिटी के 100 प्रश्न का रिवीजन करवा रहे हैं ना, ये 100 पॉलिटी के उस प्रकार के प्रश्न हैं जो एग्जाम में बार बार ट्रेंडिंग में रहते हैं। उसी प्रकार के चुनिंदा प्रश्न हम लेके आए हैं। तो दोस्तों हम यही आपसे बोलेंगे, इस रिवीजन क्लास को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको पॉलिटी के 100 उस प्रकार के प्रश्न आपको रिवीजन हो जाएंगे जो कई बार परीक्षा में पूछे गए। तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिए। कहता उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति का पदेन अध्यक्ष आप बोल सकते हो उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। इसका सही जवाब राज्यसभा का ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निर्विरोध राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया था? साथ ही इसका सही जवाब ऑप्शन सी में दिया गया है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य को पदच्युत कर सकता है? आप सही उत्तर बोलिएगा क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर आप बोल सकते हैं। भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के महान्यायवादी को दोस्तों पूछा जा रहा है भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति बोलिएगा। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कार्य अवधि कितनी होती है? तो आप बोलिएगा क्या दोस्तों? सही जवाब ऑप्शन सी 6 वर्ष बोल सकते हैं या 65 वर्ष जो पहले पूर्ण हो। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न का था संसद में शामिल है। दोस्तों संसद में शामिल है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न देखिए ये रहा। प्रश्न का था राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? आप बोल सकते हैं राज्यसभा में। किसमें दोस्तों? राज्यसभा में। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में निर्वाचित किए जाते हैं? तो कितने दोस्तों? 1/3 बोलिएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है 1/3। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संदर्भित है? कौन सा दोस्तों? आप बोल सकते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है अनुच्छेद 110। कई बार यह प्रश्न पूछा गया, अनुच्छेद 110 इससे संबंधित है। संसद सदस्य को उसकी सदस्यता से निलंबित कर दिया जाएगा यदि वह लगातार सदन में अनुपस्थित रहते हैं। दोस्तों कितना दिन तक अनुपस्थित रहते हैं? बोल सकते 60 दिन तक। ऑप्शन बी सही जवाब है 60 दिन तक। लोकसभा की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए गणपूर्ति यानी कोरम कितनी होती है? आप क्या बोलिएगा दोस्तों? 1/10 विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था संसदीय शब्दावली में 17वां से क्या आशय है? इससे क्या आशय है? संसद के सत्र का अंत दोस्तों इससे आशय है। अगला प्रश्न ये रहा। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। बोल सकते लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? किसको दोस्तों बोला जाता है? तो लोक लेखा समिति को कहा जाता है। ऑप्शन ए लोक लेखा समिति बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के संचित निधि का संरक्षक है?
कौन है मेरे दोस्त? संसद। विकल्प सी में सही जवाब दिया गया है, संसद आप बोल सकते हैं। राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो राज्यपाल के बारे में पूछा जा रहा है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आप बोल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रपति नहीं होगा। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू हो जाता है। और कहाँ की बनी थी? तो आप बोलिएगा उत्तर प्रदेश की बनी थी। कहाँ की दोस्तों? उत्तर प्रदेश की। और सरोजिनी नायडू को आप बोल सकते हैं जो भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, भारत कोकिला के नाम से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला जो अध्यक्ष बनी दोस्तों सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 का कानपुर का अधिवेशन का अध्यक्षता भी किया गया था इसी के द्वारा। भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश पूछा जा रहा है, तो बोल सकते हो दोस्तों MS फातिमा बीबी। फातिमा बीबी दोस्तों सही जवाब हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं? तो इसका सही जवाब बोल सकते हैं भारत की संचित निधि। विकल्प सी, भारत की संचित निधि याद रखिएगा। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार है, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार है सर्वोच्च न्यायालय। विकल्प डी, सर्वोच्च न्यायालय। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया था। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? किसके द्वारा दिया गया था? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। और पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले बोल सकते हैं आप कहाँ लागू हुआ? राजस्थान के दोस्तों नागौर जिला में लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को याद रख सकते हैं आप। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है, इसका आशय है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार आप बोल सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 352। विकल्प ए, अनुच्छेद 352। अगर राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है तो इस घोषणा को संसद द्वारा कहता है के भीतर मंजूरी देनी होगी। दोस्तों कितने दिनों के भीतर बोल सकते हैं? तो याद रखिएगा 1 माह के भीतर। विकल्प डी, 1 माह के भीतर। भारत का राष्ट्रपति केवल लिखित कथा सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जारी कर सकता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल बोल सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 360 सही उत्तर है, अनुच्छेद 360 आप लॉक कीजिएगा। कि संविधान संशोधन द्वारा संसद ने कथा मतदान की आयु को कम करके 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। 61वां संविधान संशोधन। विकल्प सी सही जवाब है, 61वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? इसका सही जवाब मेरे दोस्त ऑप्शन सी होना चाहिए, 86वां संविधान संशोधन। विकल्प सी को आप क्या कीजिए, लॉक कर दीजिए। अगला प्रश्न कहता है भारत में प्रथम आम चुनाव और प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1951 में। ऑप्शन सी सही जवाब है 1951-52। अगला प्रश्न, निम्न संवैधानिक संशोधनों में से किसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है? लघु संविधान के रूप में जाना जाता है 42वां संविधान संशोधन को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो संशोधन किया जा सकता है अनुच्छेद दोस्तों 368, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, मत देने का अधिकार किस प्रकार के अधिकार से संबंधित है? मत देने का अधिकार जो है यह बोल सकते हैं राजनीतिक अधिकार है। ऑप्शन
डी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसकी सिफारिश पर कहता है केंद्र द्वारा राज्यों को अनुदान दिया जाता है? किसके सिफारिश पर? वित्त आयोग की सिफारिश पर। योजना आयोग जो है ना, योजना आयोग का काम था दोस्तों पंचवर्षीय योजना को तैयार करना। और बोल सकते योजना आयोग का जो गठन हुआ था ना, इसका गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। और योजना आयोग के जगह पे बोल सकते हैं अब नीति आयोग का गठन किया गया। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का बात करते हैं और याद रखिएगा योजना आयोग का बात करते हैं, नीति आयोग का बात करते हैं, ये सब का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था दोस्तों, इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 में। कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 में इसका गठन हुआ था। प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था। प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था 1951 में। ऑप्शन क्या है? बी है, याद रखिएगा। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है इसका गठन। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल होता है, तो इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या बोल सकते हैं 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। ऑप्शन सी जो है यही सही उत्तर हो जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखता है? दोस्तों यह किससे संबंधित मामलों को देखता है? वन और पर्यावरण संरक्षण। वन और पर्यावरण संरक्षण बोलिएगा। भारत का योजना आयोग था। भारत का योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय था। एक गैर संवैधानिक निकाय बोल सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की संसद द्वारा दल बदल कानून किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन दोस्तों सुनिए, 1984, 1985, 1986, 1988 मेरे भाई दिया गया है। 1985 विकल्प है बी सही। प्रश्न कहता है भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किए जाने वाले वर्ष है। तो शिमला समझौता जो हुआ था दोस्तों, यह अपना भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो आप बोल सकते हो 1972 में। एगो आप याद रख सकते हैं जो पंचशील समझौता, पंचशील समझौता हुआ था 1954 में भारत और चीन के बीच बोल सकते हैं पंचशील समझौता हुआ था। मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? मंडल आयोग रिपोर्ट जो है ना, यह अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित है। इसका सही उत्तर दीजिए दोस्तों। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? कई बार यह प्रश्न पूछा गया है परीक्षा के अंदर। तो सुकुमार सेन बोल सकते हैं आप। विकल्प बी सही उत्तर है। भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो भारत के मूल संविधान के बारे में बात हो रहा है, तो देहरादून को आप लॉक कर दीजिए। प्रश्न का था एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियां किसके हाथ में होती है? किसके हाथों में होती है? तो केंद्र सरकार के हाथों में होती है। केंद्र सरकार के हाथों में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो 24 तीलियां हैं। कितना है दोस्तों? 24 गो तीलियां हैं। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाए तो 3:2 बोलिएगा। और अपना भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया। संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? इसको मेरे दोस्त लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। ऑप्शन सी ब्रिटेन। कहता संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था यह हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अगला प्रश्न है संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? संविधान सभा ने राष्ट्रगान जो अपनाया 24 जनवरी 1950 को। अपना भारत देश का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, और बोल सकते हैं जनगण मन को दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और जनगण मन को गीतांजलि से लिया गया है।
अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा के मूल अधिकार के उप समिति का अध्यक्ष कौन था? साथ ही इसका सही जवाब जेबी कृपलानी बोल सकते हैं। विकल्प ए में सही उत्तर दिया गया है। भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? आप क्या बोल सकते हैं इसका सही जवाब? जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन कहता है शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? शिक्षा को जो शामिल किया गया है ना, इसको शामिल किया गया है समवर्ती सूची के अंतर्गत। ऑप्शन सी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम साथी पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्न का रिवीजन करवाए। ये सारे प्रश्न कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और हम उम्मीद करते हैं जो आने वाले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो साथ ही आप लोग अगर इस रिवीजन क्लास को पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा। तो दोस्तों आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिवीजन क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।